आप हर तरीके का पराठा तो बना के खाते ही रहते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने से इस पराठे को बना के देखिएगा। ये आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। मेरे तरफ यूपी में ये बहुत ही, जहाँ पैदावार होता है ना, वहाँ पे हफ्ते में 1-2 बार ये पराठे बनते ही रहते हैं। तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, आप भी ज़रूर से बना के देखिएगा। तो इस पराठे को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी लाल दाल और इसे भिगा लिया है 3-4 घंटे पहले। तो भिगा के लिया है, सारा पानी निकाल दिया है, छान के ले लिया है। और अब हम एक पैन चढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ यूपी में ना, ये जिस साइड होता है, मतलब हमारे साइड होता है, तो वहाँ हफ्ते में 1-2 बार ये बन ही जाता है। अब कढ़ाई गर्म हो गई तो उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और आधा चम्मच जीरा, और फिर 1 चम्मच भर के हम लहसुन अदरक को कूट के डालेंगे या पेस्ट डालेंगे। और फिर कटा हुआ हरा मिर्चा, तो हरा मिर्चा हमने 3 छोटा मिर्चा डाला है काट के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। और अब इन्हें ना हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इस तरह से चला लेंगे। हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए, फिर हम इसके अंदर दाल को डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया है, तो अब यहाँ पे हम दाल को डाल देते हैं। और दाल डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे। तो मीडियम लो फ्लेम रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम लो फ्लेम पे इसे 2 मिनट भून लें, ताकि ये जो दाल है ना थोड़ी टेस्टी हो जाएगी जब भून जाएगी तो। और इसका पानी सारा जल गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच छोटे चम्मच से हल्दी पाउडर, और फिर आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इन सब को डाल के हम अच्छे से इस तरह से चला लेंगे, ताकि अब मसाले भी भुन जाएं इसके साथ। तो 1 से 1.5 मिनट इसे अभी और हम भूनेंगे, इसलिए कि मसाले जो हैं ड्राई हैं तो बहुत जल्दी भुन जाते हैं, तो ज़्यादा हमें नहीं भुनने की ज़रूरत पड़ेगी। बस 1 से 1.5 मिनट जब हम चलाएँगे तो मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। यहाँ पे 1-1.5 मिनट हो गया, मसाले भुन गए, तो अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद मीडियम लो फ्लेम बिल्कुल कर देंगे, या फिर लो फ्लेम कर दें, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक के इसे पकाएं जब तक ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो 10 से 12 मिनट लग जाएंगे सॉफ्ट होने में, बीच में चला ज़रूर लें। और यहाँ पे दाल जो है ना सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि 8-9 मिनट हो गया इसे पकते हुए। अब खोल के ही हम इसे पका लेंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, जब तक। तो 2 से 3 मिनट और लगेंगे, तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दाल को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। और इसे हम अच्छे से सुखा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल से ड्राई हो गया है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, और ये तले में चिपक रहा है, लेकिन बिल्कुल से ड्राई है। तो बस गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में, और फैला के रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा होगा ना, जब तक हम अपना आटा का डो बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे लिया है हमने 1 कटोरी आटा, गेहूं का आटा है ये, बड़े कटोरी से हमने लिया है। तो 250 ग्राम के लगभग ये आटा है। और थोड़ा सा आटा हम बचा लेते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक, और फिर 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, हाथों से क्रश करके डालेंगे। क्रश करके अजवाइन डालने से टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे आप चाहें तो 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं मोइन के लिए, लेकिन हमने कोई भी मोइन नहीं लगाया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा घी और तेल के बगैर बना रही हूँ। आप अगर डाल देंगे तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब अच्छे से ये मिक्स हो गया नमक और अजवाइन, तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और डो बनाएंगे। तो डो जो बनाइएगा सॉफ्ट बनाइएगा, जो रोटी बनता है ना उससे थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाइएगा। उससे क्या होगा, स्टफिंग जो है ना बाहर नहीं निकलता है, और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो थोड़ा सा डो सॉफ्ट बनाएं रोटी से। अब इसे अच्छे से गूंदते हुए हमें इसका डो बनाना है। जितना ही बढ़िया आप इसे सॉफ्ट करेंगे ना हाथों से, इस तरह से हाथों के पीछे से, उतना ही टेस्टी आपका जो पराठा होगा बन के तैयार होगा, करारा बनेगा। तो इस तरह से ज़रूर 1-1.5 मिनट इस तरह से गूंद ले, इससे बहुत ही फूले फूले और नरम मुलायम पराठे बन के तैयार होंगे। और यहाँ पे हमारा डो बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाया है हमने। अब तुरंत से हम पराठे को बना लेंगे, क्योंकि रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा स्टफिंग को मैंने फ़ैन के नीचे रखा है, पंखे के नीचे, तो उसे ले आते हैं। और जब तक के लिए मैंने ढक दिया था, मैंने रेस्ट के लिए इसे नहीं रखा, बस ढक के मैं स्टफिंग को लेने गई थी। तो यहाँ पे देखिए अब लोई तोड़ेंगे आटे का।
अगर आपने ज़्यादा देर का आटा गूँदा हुआ है तो आप उसे ज़रूर हाथों से सॉफ्ट कर लें। तो यहाँ पे मैंने तुरंत से गूँदा है, तो बस इसकी लोई तोड़ के और हम इस तरह से कटोरी जैसे बना लेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग को डालना है। तो कटोरी जैसे हमें बना लेना है। इस तरह से देखिए, बीच का थोड़ा सा मोटा रखिएगा और किनारों से पतला, उससे स्टफिंग जो है ना बाहर नहीं निकलता, फटता नहीं है। अब इसके अंदर हम 3 चम्मच 4 चम्मच जितना भी जाए स्टफिंग को डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने पहले डाला और फिर थोड़ा सा इसमें इस तरह से अंदर की तरफ हम भरते हुए इसे दबाते हुए और मुंह को बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से दबा देंगे और फिर 1 चम्मच और स्टफिंग को डाल देते हैं, क्योंकि अभी जगह है तो ज़्यादा भर के मैं बना रही हूँ। अगर आप नए हैं ना तो थोड़ा कम ही भर के बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टफिंग डालने से टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। ऊपर मुंह इसका बंद कर देंगे इस तरह से ले जाके और बस दबा देंगे। और दबाने के बाद फिर हम इसको रोल कर लेंगे। थोड़े से पराठे ये मोटे बनेंगे, क्योंकि स्टफिंग वाले पराठे हैं तो थोड़े से मोटे बनेंगे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, यकीन मानिए। क्योंकि स्टफिंग हमने ज़्यादा इसमें डाला है तो इसलिए देखने में मोटा लगता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं लिया था। अब बस इस पर थोड़ा सा तेल लगाएं और बस इसे इस तरह से रोल कर लें, जैसे रोटी रोल करते हैं बस उसी तरह से रोल कर लेना है। बहुत आराम से ये हो जाता है। जब तेल के साथ आप रोल करेंगे ना तो बहुत आराम से ये रोल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा इसे बड़ा बनाया, छोटा भी बना लेंगे, जैसा आप चाहें उस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा पराठा फटा था, इसे जो आटा है ना उसको थोड़ा सा दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। और बस इस तरह से देखिए हमने पराठे को बना लिया। अब दूसरा वाला भी पराठा मैं बना रही हूँ। इसी तरह से सारे पराठों को बना लेंगे। तो इतने आटे में 4-5 पराठे बन जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा पराठे नहीं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप जो स्टफिंग है उसको भी तैयार कीजिएगा और गेहूं के आटे का भी ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पराठे को भी रोल कर लिया। अब चलते हैं हम इसे सेकने के लिए। तो दोनों पराठे तैयार हो गए। इसी तरह से सारे पराठों को हम बनाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। आप चाहे तो बनाते जाएं और सेकते जाएं। तो बस अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए तवा हमने रख दिया है और तवा बढ़िया जब गर्म हो जाए तो फिर उसके ऊपर आप पराठों को डालिए और कुछ देर बाद पलट देना है। पलटने के बाद हम नीचे की तरफ जब तक चित्ती ना आ जाए जब तक सेकेंगे। चित्ती आने तक सेकें घुमा घुमा के, उससे पराठे जो है ना बहुत अच्छे बनते हैं। और इस तरह से उठा उठा के, अगर हाथ जले तो आप करछी का भी यूज कर सकते हैं। अब पलट के हम इसके ऊपर घी या तेल जो भी है लगा लें। घी से ये पराठे हेल्दी तरीके से बन के तैयार होते हैं। और फिर पलट के इसके ऊपर हम तेल को लगा देंगे या फिर घी को लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया। अब फिर पलट देते हैं और पलट के इसे सेक लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा पराठा फूल रहा है, बिल्कुल गुब्बारों के जैसे। बहुत ही अच्छे ये नरम मुलायम पराठे बनके तैयार होते हैं और टेस्ट तो इतना अच्छा ना कि आप बार बार बना के खाएंगे। तो बस अब इसे इस तरह से करछी से दबाते हुए दोनों तरफ से अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। चित्ती जब तक अच्छा बढ़िया नहीं आ जाता, जितना ही बढ़िया सेकेंगे ना उतना ही पराठा टेस्टी लगेगा। तो ये पराठा सीख गया और दूसरा पराठा भी हम बनाएंगे। तो दूसरे पराठे को भी सेम तरीके से, और जब तवा आपको बहुत गर्म लगे तो आप मीडियम लो फ्लेम कर दें या फिर मीडियम फ्लेम पे सेकें। लेकिन हाँ बिल्कुल लो अगर फ्लेम करके आप बनाएंगे ना तो फिर पराठे फूलेंगे नहीं, इसलिए मीडियम फ्लेम ही रखिएगा। अब पलट के हम इस पर तेल या घी लगा लेंगे और फिर पलट देंगे, क्योंकि ये सीख गया है, नीचे की तरफ चित्ती आ गया था। और फिर इस साइड भी लगा के घी और फिर हम पलट देंगे और पलट के इसे हम फुला लेंगे। बहुत अच्छे ये पराठे फूलते हैं। तो यहाँ पे कुछ देर बाद मैं ऐसे दबा रही हूँ, देखिए, क्योंकि फ्लेम को थोड़ा सा हमने कम किया है, बहुत तेज़ हो गया था आँच। तो बस इस तरह से दबाते हुए हमें सेक लेना है। अब ये पराठे देखिए अभी जब हम पलटेंगे ना तो बहुत अच्छा फूलेगा। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे पराठे फूल रहे हैं। तो बस कुछ देर बाद फिर पलट देंगे। जितना ही बढ़िया पराठा सीखेगा, मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ ताकि आपका पराठा भी बिल्कुल परफेक्ट बने। और बहुत अच्छे से ये भी पराठा फूल गया। तो बस इसे भी निकाल लेते हैं। दोनों साइड से हमने अच्छे से सेका है। इसके साथ आप कोई सब्जी लें या चटनी लें, सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मैं सारे पराठे को सेक लेती हूँ। तो इतने में 4 पराठे हमने बना के तैयार किए हैं और गर्मा गर्म मैं सर्व कर रही हूँ।
और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे करारे पराठे बनके तैयार हुए हैं। सच में अगर आप ये पराठे एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बना के खाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। देखिए कितने सॉफ्ट पराठे हैं। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा ये गर्म है, अभी हाथ जल रहे हैं। मैं दिखाती भी हूँ। अभी बिल्कुल इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, मतलब कि भाप निकल रहा है, सॉरी। यहाँ देखिए कितना अच्छा पराठा स्टफिंग आप देख सकते हैं। एक एक कोने तक स्टफिंग है। इतना गर्म है कि हाथ ही जल जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही अंदर बिल्कुल लास्ट तक स्टफिंग गया है। और अब मैं टेस्ट भी आपको बता देती हूँ कि बना कैसा है। ये पराठे तो मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ, लेकिन आज का भी पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी करारा बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।